ओम शांति। आज 14 नवंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखो, इससे ममत्व निकाल दो। तात्पर्य, ये सब विनाश होने वाला है। बाबा ने कहा, इसको आग लगनी है। ब्रह्मा बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार कराया। ये संसार अब समय आ गया है विनाश होने का। तभी वैराग्य आता है, क्रिएट किया जाता है। हम इन आंखों से जो भी कुछ देखते हैं, चाहे वो कोई स्थूल है और चाहे मनुष्य है, वो कोई भी नहीं रहने वाला। अगर इनमें मोह रहा तो शरीर छोड़ना आसान नहीं होता, आत्मा को खींच होती है। और फिर बाबा को याद नहीं कर पाएंगे। डर भय भी होगा, मोह भी होगा। बाबा की याद से डर भय समाप्त हो जाएगा, अभी जो हमारे पास संगम युग का समय बचा है। पर जो मोह है वो हमें अपने आप बाबा की याद से और बुद्धि से इन सब चीजों को भूलना है, समाप्त करना है। तभी आखिरी जो पेपर है वो बताया बाबा ने, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। ताकि जैसे मक्खन में से बाल निकलता है, इसी सहजता से आत्मा भी ये शरीर छोड़ दे। क्योंकि देवी देवता सहजता से शरीर छोड़ते हैं, कोई दुख नहीं होता है। आराम से बैठकर शरीर छोड़ के चली जाती है आत्मा। क्योंकि हम देवी देवता बन रहे हैं तो वो अंतिम समय होगा, तो अब हमें सब कुछ इस संसार में देखते हुए भी नहीं देखना है, किसी में भी ममत्व नहीं रखना है। फिर आज बाबा ने बोला कि ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे संसार नहीं जानता। ईश्वरीय गवर्नमेंट सभी आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। पावन तो सभी को बनाना है, जितने भी अंत तक आत्माएं होंगी। जब विनाश होगा, 8 अरब 9 अरब, क्योंकि पावन बन के ही चाहे मुक्ति में जाए चाहे जीवन मुक्ति में जाए। उससे पहले जो बाबा का बच्चा बनकर पावन बनता है और पढ़ाई करेगा, वो जीवन मुक्ति में भी जाएगा। तो ये जो गुप्त कर्तव्य है, ये हम बाबा के बच्चे करते हैं, जिसको दुनिया नहीं जानती है। गवर्नमेंट होती ना, ये कार्य करवाती है, ऐसे ऐसे करना है। तो हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है? प्रत्येक को बाबा का मैसेज देना, उनको विकारों से निकाल श्रेष्ठ बेबी करेक्टर वाला बनाना, अर्थात पति से पावन बनाना। ये हमारा मुख्य कर्तव्य है। फिर बाबा ने आज ओम शांति पे समझाया कि ओम शांति कहते हैं तो हमें अपना स्वधर्म, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ। शांति के सागर मुझ आत्मा के पिता हैं। तो सिर्फ ओम शांति कहने पे ही हमें सब कुछ याद आ जाता है। फिर बाबा ने आज मुरली में इसी ऊपर वाले पॉइंट को क्लियर किया कि पवित्र दुनिया और अपवित्र दुनिया में क्या फर्क है। अपवित्र दुनिया में सभी विकार होते हैं, मुख्य 5 विकारों का गायन है, पर ये असंख्य है।
जैसे एक परिवार होता है ना, तो परिवार के मुखिया का नाम लिया जाता है। तो काम विकार के नीचे बहुत सारे बच्चे, क्रोध के नीचे बहुत सारे बच्चे, लोभ के नीचे, इस तरीके से ये मुखिया हैं और इनके असंख्य बच्चे हैं। तो सूक्ष्म में हमें हमारी चेकिंग करते जाना है। उस निर्विकारी दुनिया में जाने के लिए हमें यहीं पे निर्विकारी बनना है। कोई भी कर्म करते हैं तो ये सोचना है कि अगर देवी देवता होते तो क्या वो यह कर्म करते, क्योंकि हमें सभी कर्म उनके समान करने हैं। आत्मा में जो संस्कार हैं वो देवी संस्कार बनाने हैं हमको, यही पुरुषोत्तम संगम युग पे। तभी तो आत्मा वहां पे ये संस्कार लेके जाएगी। तो जो यहाँ पे जितना पुरुषार्थ करके अपने संस्कारों को परिवर्तन करके दैवी बनाते हैं, उतनी उसको सजा कम खानी पड़ेगी। और जो नहीं करेगा उसको फिर सजा खा के वो संस्कार परिवर्तन करेंगे बाबा, लिपावन बनाएंगे। परिवर्तन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पद कम हो जाएगा। और जो वहां आने की है, जैसे 21 जन्मों के है वहां पे वर्षा, तो वो वर्षा भी कम हो जाएगा। वो 18 जन्म हो सकता है, 15 जन्म हो सकता है, 12, 11, 6, 8, कुछ भी हो सकता है। बाबा ने आज क्लियर किया, वो पावन दुनिया, ये पतित दुनिया। वो पवित्र, ये अपवित्र। वो राम राज्य, ये रावण राज्य। वो दिन और ये रात। तो रात इसलिए कहा गया कि यहाँ पे भक्ति है, अज्ञान होता है। अज्ञान को हमेशा अंधेरा कहा जाता है, क्योंकि अज्ञान में कुछ नॉलेज ना होने के कारण उस चीज को ढूंढना पड़ता है, समझ में नहीं आता है, दुख होते हैं। तो दुख का कारण नहीं पता चलता है। बाबा आए, बाबा ने ज्ञान दिया, हमें बताया कि भैया दुख का ये कारण है। बाबा ने आज बताया मुख्य कारण है काम विकार। अगर काम विकार ही ना हो, पहले तो देह भान जरूर आया, पर अगर काम विकार ना हो तो कोई भी दुख नहीं आएगा। इन सब दुखों का कारण मुख्य है ही काम विकार। इस पे जीत पाके ही हम जगत जीत बनते हैं। तो ये जो संसार की रात है, सत्युग त्रेता दिन और द्वापर कलयुग रात, तो इस अंधेरे में हम भटकते हैं उस परमात्मा को पाने के लिए, दुखी होते हैं। अंधविश्वास और अंधश्रद्धा में हम डूबे रहते हैं। द्वापर शुरुआत में जरूर सतो प्रधान भक्ति होती है, एक शिव की अव्यभिचारी भक्ति होती है। और इतने नियम कायदे तो होना जरूरी है, पर डर भय, छोटी छोटी जो बातें हम करते हैं ना भक्ति में, अब ये अंधविश्वास कहलाता है। एक भगवान की याद भी अगर होती है, अगर हमें एग्जैक्टली पता होता कि भगवान निराकार है और उनको याद करना है, तो हम अपने परिवार में रहते हुए उनको याद करते, उस परमात्मा को। ये राइट था। कोई भी पूजा पाठ करने के लिए परमात्मा ने नहीं कहा हमको कि पूजा पाठ करनी। कभी हम अपने बच्चों को थोड़ी कहते हैं कि आप हमारी पूजा करो, इस तरीके से ये करो वो करो। यही तो कहते हैं बच्चा हमेशा खुश रहे, वो उसको जो चाहिए उसकी हम पालना करते हैं। परमात्मा भी चाहे द्वापर कलयुग में नहीं होते हैं, पर वो हमारी पालना फिर भी करते हैं। जब भक्ति में उनको जिस भावना से याद किया जाता है, उस भावना को पूरा करते हैं। पर इन अंधविश्वासों से जब आत्मा उलझ जाती है, परेशान दुखी हो जाती है, तब अंत में बाबा आकर हमको यह श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं, जिससे हमारे जीवन में इस अंधियारे से उजियारा आता है।
फिर आज बाबा ने वरदान में हमें सदा याद की छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले माया जीत विजयी भाव। एक तो याद की छत्र छाया, सदा अगर याद रहती है और हम मर्यादाओं में रहते हैं, श्रीमत का पालन करते हैं, बाबा ने जो धारणाएं बताई हैं उन धारणाओं का पालन करते हैं, तो फिर हम माया जीत विजयी बने हुए। हमारी सदा विजय निश्चित है। सदा का मतलब सदा, कभी कभी नहीं कि कभी हार हो गई और कभी विजय हो गई, ऐसा नहीं। बाबा ने साफ कहा कि सदा याद की छत्र छाया के नीचे और माया की मर्यादा की लकीर के अंदर रहो तो कोई हिम्मत नहीं अंदर आने की। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है। तो जो मर्यादाएं हैं, सुबह अमृत वेले से लेकर रात तक की बाबा के द्वारा बताई गई धारणाएं हैं, उनके अंदर रहते हैं तो लक्ष्मण रेखा के अंदर जब तक सीता जी है तब तक रावण टच नहीं कर सकता। उस लक्ष्मण रेखा को पार करते ही रावण माया पकड़ लेती है। सभी कर्म करते हुए, छोटे से छोटा कर्म करते हुए बाबा की याद में कीजिए। पहले बाबा को बताइए। जैसे भोग बना रहे हैं, बाबा आपके लिए ये बना रहे हैं, बाबा आपके लिए ये बना, कपड़े धो रहे हैं तो बाबा के कपड़े धो, सेवा कर रहे हैं तो हम बाबा के मतलब मधुबन में सेवा कर रहे हैं, ऑफिस भी कर रहे हैं ना, ऑफिस का कर्म भी तो ये बाबा की सेवा है। नौकरी कर रहे हैं तो उस मालिक को याद नहीं करना है जो उस फर्म का मालिक है या बॉस है। मेरा बॉस तो शिव बाबा है। दुकान है तो दुकान मेरे बाबा की है। फैक्ट्री है तो बाबा की फैक्ट्री है। मैं बाबा की फैक्ट्री में ट्रस्टी हूँ, निमित्त हूँ। ये जो बच्चे हैं फैमिली को जब पालन के निमित्त बने हैं, तो ये याद कहला रही है ये सारी बातें, बाबा की याद। ये बाबा के बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं है। या युगल, मेरा युगल शिव बाबा है, यानी शिव युगल है, चाहे वो साजन है चाहे सजनी है। ये सब आत्मा बच्चे शिव परमात्मा की संतान है, मुझ आत्मा के भाई हैं। ये सब बाबा की याद में काउंट होता है। ये युक्तियां हैं। इस प्रैक्टिस को हम जब बार बार रेगुलर करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि सभी हमें आत्मा आत्मा भाई भाई लगते हैं। हमारा मोह खत्म हो जाता है। बाबा की याद निरंतर रहने लगती है। कोई भी बात कहीं पे भी कुछ बिगड़ती है, कुछ भी गलत होता है या कोई बात फंसती है तो हमें पहले किसी आत्मा को नहीं बताना है, सबसे पहले बाबा को अर्पण करना है। बाबा ऐसे ऐसे हो गया है, अब आप जानो क्या करना है। फिर उसके बाद उस पे हमें वर्क शुरू करना है, फिर बाबा जो करवाना चाहेगा वो होगा। हम सब पहले आत्माओं से मान लो मदद मांगने लग जाएं, आत्माओं को कहने लग जाएं, फिर वो हमारा कर्म पूरा नहीं होता, फिर सबसे अंत में हम बाबा के पास जाएं, वो रॉन्ग है। इस तरीके से हमें बाबा की याद में ही रहना है। तो बाबा की याद में रहेंगे तो सदा विजय निश्चित है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादा जी का, आप सब आत्मा भाइयों का, और बेहद की शुभकामनाएं। आप सभी सदा कल्प कल्प के विजयी रतन हैं। ओम शांति।